जय श्री राम, जय हनुमान। श्री हनुमान जी की कृपा के बिना प्रभु श्री राम का दर्शन कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जिसको भगवान श्री राम जी का दर्शन चाहिए, राम जी का प्रेम प्राप्त करना है, तो हनुमान जी का आशीर्वाद पहले चाहिए उसको। एक सेठ जी थे, एक दिन अपनी सेठानी को लेकर के मेला देखने गए। मेला में बहुत भीड़ भाड़ थी। सेठानी को मेला दिखाते दिखाते सेठ जी ने खूब घुमाया। हुआ क्या, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उस भीड़ में कहीं सेठानी खो गई, और जब सेठानी खो गई तो सेठ जी ने खूब ढूंढा, सेठानी नहीं मिली। कई चक्कर लगाए, सेठानी नहीं मिली। अब सेठ जी बहुत बेचैन हुए। सेठानी को ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गए। प्यास लगी, क्या करूं। सामने एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के सामने एक कुआं था। चलो थोड़ा पानी पी लूं और वहाँ बैठ के दो चार लोगों से पूछूंगा। सेठानी खो गई, कैसे मिलेंगी, कोई साथ में भी नहीं है। सेठ जी बड़े परेशान होकर के कुएं के पास आए तो एक सज्जन पानी भर रहे थे। जल लिया, हाथ पैर धुले, मुंह धुला और जल पिया, और देखा कि सामने ही मंदिर है भगवान श्री राम जी का। तो मंदिर में प्रवेश किया। सेठ जी ने भगवान राम जी के चरणों में गिर गए और भगवान से प्रार्थना की, रोने लगे। जब भगवान श्री राम के सामने रोने लगे सेठ जी, तो जो राम जी का पुजारी था उसने देखा कि ये व्यक्ति कोई बड़ा परेशान है, इसकी आंखों में आंसू हैं, भगवान के सामने गिर गया है। तो राम जी के पुजारी ने पूछा, भैया क्या बात है, क्यों परेशान हो। सेठ जी ने अपना सब हाल बता दिया। ऐसे ऐसे मैं एक सेठ हूँ, मेरी सेठानी, मेला देखने हम लोग आए थे, उसमें मेरी सेठानी खो गई है। अब मैं बहुत परेशान हूँ, मिल नहीं रही है। तो राम जी के पुजारी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, भगवान जी के पैर छुओ और भगवान से प्रार्थना करो। हमारे राम जी तो सबकी मन की इच्छा पूरी करने वाले हैं। तुम जाओ और राम जी का भोग लगाओ, कुछ प्रसाद लेके आओ, लड्डू लेके आओ, और शुद्ध खोए के लड्डू लेके आना और राम जी का भोग लगाना, और तुम्हारी सेठानी मिल जाएंगी। सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ। पुजारी से कहा, मिल जाएंगी तो मैं अभी जाता हूँ, तुरंत लड्डू लेके आता हूँ। और दुकान पर गया, 1 किलो बढ़िया सुंदर से मेवा पड़ा हुआ काफ़ी अच्छे लड्डू लेके आया। और वो लड्डू जैसे ही लेके वहाँ से चले सेठ जी, तो राम जी के मंदिर से पहले एक हनुमान जी का मंदिर मिला। तो सेठ जी ने सोचा कि चलो हनुमान जी को भी प्रणाम कर लें। हनुमान जी को प्रणाम करने के लिए जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया तो सेठ जी के हाथ में लड्डू थे। उन्होंने अपने थैले को वहीं रख लिया और हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी के पुजारी ने कहा, सेठ जी क्या बात है, क्यों परेशान हो। सेठ जी ने कहा, भैया पुजारी महाराज, मैं बहुत हैरान हूँ, मेरी सेठानी मेले में खो गई है, तो इसीलिए मैं राम जी के मंदिर में गया तो राम जी के पुजारी ने कहा कि भगवान राम जी का लड्डू से भोग लगाओ, सो इसमें लड्डू लेके भगवान का भोग लगाने जा रहा हूँ। हनुमान जी के मंदिर में जो पुजारी था, जो हनुमान जी की पूजा करता था, उसने कहा, अरे भले आदमी, क्यों पागल बन गया है तू, क्या कह रहा है कि सेठानी खो गई हैं तो राम जी का भोग लगाने से सेठानी मिल जाएंगी। अरे भले आदमी, जो अपनी स्त्री का तो पता नहीं लगा पाए, वो तेरी स्त्री को कहाँ से ढूंढ के तुझे मिला देंगे। यदि तुझे सेठानी चाहिए तो मेरे हनुमान जी का भोग लगा दे, और अभी लगा भोग, अभी तुझे सेठानी मिल जाएंगी। सेठ जी ने मन में सोचा, बात तो ठीक कह रहे हैं, राम जी की सीता खो गई थी तो हनुमान जी ढूंढ के उनका संदेश लेके आए। बस तुरंत थैले में से निकाला लड्डू और हनुमान जी का भोग लगा दिया। हनुमान जी का भोग लगा के हनुमान को प्रणाम किया, और सेठ जी ने जैसे ही प्रणाम किया तो पुजारी ने कहा, परिक्रमा तो कर ले। तो जैसे हनुमान जी की परिक्रमा करने लगा,
एक परिक्रमा करके दूसरी परिक्रमा की, और तीसरी परिक्रमा जैसे ही हनुमान जी की कर रहा था, उस परिक्रमा के बीच में ही सेठानी मिल गई। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान जी जो काम करते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरा हनुमान जिसके ऊपर कृपा कर दे। और देखो हनुमान जी भगवान श्री राम से मिलाने के लिए बहुत अच्छी सिफारिश कर देते हैं, इसलिए हनुमान जी की कृपा चाहिए। हनुमान जी की कृपा के बिना राम जी की कृपा नहीं होती है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है हनुमान चालीसा में, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी की कृपा के बिना राम जी के मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता, राम जी का दर्शन नहीं होता। इसलिए राम जी का दर्शन चाहिए तो हनुमान जी की कृपा चाहिए। जय बजरंगबली।